अस्सलाम वालेकुम, गौसी अली हियर। वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम इरेज़र टूल के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरेज़र टूल पे मैं एक वीडियो एडोब इलस्ट्रेटर में भी बना चुकी हूँ। अब आई होप आपने वो देखी होगी। अब जो है एडोब फ़ोटोशॉप में इरेज़र टूल का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इरेज़र टूल को किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। इरेज़र टूल की को यूज़ करके हम लोग किस तरह से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और अपनी इमेजेस को ईज़िली हम लोग कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। सही। तो अब इरेज़र टूल का जो है शॉर्टकट की क्या है, ई। सही। अगर आप लोग अपने कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे तो आपके पास इरेज़र टूल ऑन हो जाएगा। और अगर आप टूल बार में इरेज़र टूल पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल, मैजिक इरेज़र टूल। ये तीनों टूल्स मैं आपको आज पढ़ाऊँगी, टीच करूँगी और आप ये अच्छे से स्टडीज़ करेगा और इनकी प्रैक्टिस करेगा। अब पहले मैं आपको इरेज़र टूल जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करती हूँ, देन इस फ्लावर्स पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सही। अब इस पे मैंने क्लिक किया। अब मैं F7 प्रेस करूँगी और अपनी उस लेयर को सिलेक्ट करूँगी जिस पे मैंने ये वर्किंग करनी है। अब जो है मेरे पास ये इरेज़र टूल जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखें जैसे मेरा ब्रश टूल का सिंबल था, आइकन था, उस तरह से इरेज़र टूल का आइकन शो हो रहा है। और इरेज़र टूल में हम लोग जो है ब्रश टूल टाइप ही हमारे पास थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इरेज़र टूल में जो है हम लोग इरेज़ करते हैं। लेकिन ब्रश टूल टाइप इसमें जस्ट लाइक कलर्स वगैरह हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें वो कलर्स कर लेंगे। अब जैसे मैं इस पर इरेजिंग करना स्टार्ट करूँगी। अब ये देखें मैंने जो है इरेजिंग की स्टार्ट की। सही। अब ये मैंने इरेजिंग स्टार्ट की। अब यहाँ पे मैं इसके आराम से इजी वे से इसका जो है कंट्रोल Z एंड देन इसको बहुत एहतियात से इसकी इरेजिंग स्टार्ट करूँगी। सही। अब मैं ये अब इसका साइज़ मुझे कम करना है तो मैं अपने लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से आपने इन स्टेप्स को फॉलो अप करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं देन और साइज़ डिक्रीज़ कर लूँ और ओके। अब मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ भी। अब ये हो गया। देन मैं यहाँ से पहले मैं जो पार्ट लार्ज एरिया है मैं उसको जो है इरेज़ कर लेती हूँ। देन फिर इसका साइज़ डिक्रीज़ करके जो है मैं जो इसके बारीक पॉइंट्स हैं उनको मैं कर लूँगी। मैं ये पूरा पार्ट ही नहीं रखना चाह रही तो मैं ये रख लेती हूँ, पूरा इरेज़ कर देती हूँ। ओके। अब मैं ये साइज़ डिक्रीज़ कर दूँ। साइज़ कम करने के लिए आपको लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करना है और साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए जो है आपको राइट कंट्रोल Z आपको राइट स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करना है। ओके। अब मैं ये जो है मैं जल्दी काम कर लूँ बिकॉज़ वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो जाए।
ओके। अब मैंने ये आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी जो है इरेजिंग कर दी है कि आप लोगों का जो है टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ओके, अब मैंने ये जो है अपने इरेज़र टूल का यूज़ करते हुए इस फ्लावर के जो बैक पे हमारे पास ब्लैक कलर था वो मैंने रिमूव कर दिया है। सही। अब जो है आपने इसी तरह से इरेज़र टूल का यूज़ करते हुए इन जो है फ्लावर्स को, डिफरेंट इमेजेस को लेके उनके बैकग्राउंड को रिमूव करना है और इनकी डिफरेंट प्रैक्टिस करनी है। अब मैं जो हूँ इसको रिमूव करती हूँ, देन यहाँ पे एक क्रिएट न्यू लेयर करती हूँ। अब यहाँ पे मैं एडोब इलस्ट्रेटर से एक जो है इस फ्लावर को दोबारा से लेकर आती हूँ। देन एडोब फोटोशॉप में इसको Ctrl+V देन पिक्सेल्स सेलेक्ट करके इसको लेकर आती हूँ। अब मेरे पास इरेज़र टूल का एक और ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है मैजिक इरेज़र टूल। अब इसको मैजिक इरेज़र टूल का हम लोगों को ये है कि ये मैजिक इरेज़र टूल किसी किसी इमेज पे वर्क करता है। अब आपने वो देखना है कि किस इमेज पे करता है। जस्ट लाइक ये, जैसे ये पूरा प्लेन एरिया है ना ब्लैक, इसमें कलरफुल हो, जैसे अब जो है बिल्कुल प्लेन कलर है ये, इसमें कोई और कलर मिक्सअप नहीं है, तो उस पर हम जो है मैजिक इरेज़र टूल का एक क्लिक करेंगे तो हमारे ये फुल जो फ्लावर का है बैकग्राउंड ये हमारा क्लियरली जो है वो रिमूव हो जाएगा। जो हमने इरेज़र टूल का यूज़ किया था और यहाँ पे डिफरेंट साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करके डिफरेंट यहाँ पे जो है पॉइंट्स पे हमने इसको क्लिक किया था, इरेज़ किया था। इस तरह से करने के बजाय हम लोग अगर मैजिक इरेज़र टूल लेंगे और अपने माउस का एक क्लिक करेंगे तो ये देखें विदिन 1 सेकेंड्स हमारा जो है फ्लावर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है। सही। अब जो है मैं अब यहाँ पे एक और क्रिएट न्यू लेयर, देन यहाँ पे Ctrl+V देन पिक्सेल्स, ओके, सेम फ्लावर को लूँगी। देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है मेरे पास इरेज़र में बैकग्राउंड इरेज़र टूल। इसका साइज़ डिक्रीज़ कर दूँगी मैं। अब बैकग्राउंड इरेज़र टूल में यहाँ पे मेरे पास टॉलरेंस है, टॉलरेंस को मैं 30 कर लूँगी। इसको आप जब यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको तब ज़्यादा पता चलेगा। पर प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, देन कंटेजियस, और ये सेटिंग कर लेनी है आपने। एंड देन आपने जिस फ्लावर को आप सिलेक्ट करेंगे, देखें जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, मैं अगर ये वाला पिंक कलर पार्ट इसका रिमूव करना चाह रही हूँ तो एक दफ़ा इस पर प्रेस करूँगी तो ये इरेज़र जो है वो पिंक कलर पिक कर लेगा और जहाँ जहाँ पे जिस पूरी इमेज में पिंक कलर है वो उसको ही इरेज़ करेगा। लेकिन आपने बहुत ध्यान से रखना है कि आपने अगर एक कलर पिक कर लिया है तो उसी को ही माउस को ही प्रेस करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। माउस को एक दफ़ा आपने रिलीज़ कर दिया तो वो सेकंड कलर अपने अंदर पिक करेगा और उस कलर को इरेज़ करेगा। सही है। अब ये पिंक कलर को मैं ब्लैक कलर को मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास ब्लैक कलर के वर्किंग है वो मेरे पास सारे ब्लैक कलर के सारे रिमूव होंगे। अब ये मैं पिंक के ऊपर जा रही हूँ तो मेरे ये पिंक कलर जो है वो ब्लैक नहीं है तो वो रिमूव नहीं हो रहा। आपने अपने माउस को प्रेस करके रखना है। इसको अगर आपने रिलीज़ कर दिया तो आपका ये पिंक पार्ट एंड ग्रीन पार्ट वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसने वो पिंक या ग्रीन कलर पार्ट पिक कर लिया तो सही। अब ये देखें मेरे पास ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है वो रिमूव हो चुका है इसका बैकग्राउंड। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये फ्लावर जो है बिल्कुल रिमेन बच गया। अब इसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड लगा दें और इस फ्लावर को आप कहीं पे भी प्लेस कर लें। सही। कहीं पे भी किसी भी इमेज में प्लेस करना चाहते हैं या इसके पीछे कोई सिंपल प्लेन कलर का कोई और जो है वो आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो लगा लें और इन सब की आप प्रैक्टिस करते रहें। और
डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके इनकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपकी स्किल बेहतर होती रहे। और अगर आपके इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।